जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। इधर आइए, इधर। इधर? हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए। देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है। बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें। विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com। शुभ वाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर निखिल आनंद गिरी, मौलाना मजरूल्लाह करबी फारसी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आप सभी से एक अपील करनी थी। हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो मैं सभी मतदाताओं से ये हाथ जोड़कर विनम्र अपील करना चाहता हूं कि मतदान न केवल हमारा अधिकार है बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है। ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है हमारे लोकतंत्र में। अगर आप इस लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो जब भी आपके आसपास चुनाव की तारीख हो, आप वोट डालने जरूर जाएं। एक वोट पूरा परिवर्तन ला सकता है और उस परिवर्तन में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं परिवर्तन तो जरूर दबाएं बैलेट का बटन। जन जन का नारा है, चुनाव अधिकार हमारा है। धन्यवाद। भाभी, ए भाभी। क्या हुआ जी? चुनाव आ गया है, इस बार वोट देना है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस बार तो अच्छा मौका मिला है। हम लोग छठ पूजा की छुट्टी में घर आए थे, अब तो वोट देकर ही जाएंगे। और नौकी भाभी वोट देंगे कि नहीं? हाँ जी, वोट तो हम भी देंगे। पहली बार नाम जो यहाँ जुड़ा है, लेकिन एक समस्या है। क्यों, क्या हुआ? देखिए ना, हमारा तो वोटर कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। अरे, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। चुनाव आयोग वोटर आईडी के अलावे 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता दे दिया है। अरे वाह, कौन कौन से दस्तावेज हैं वो? अरे नहीं जानती हैं? आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, PSU, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी कर्मचारी का पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा निर्गत फोटो युक्त पासबुक, RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, MP, MLA, MLC को जारी पहचान पत्र, दिव्यांगजनों को जारी UDID कार्ड, ये सभी तो हैं। अब तो मैं भी जरूर वोट दूंगी। यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे।
नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने दुलार चंद हत्याकांड में की बड़ी कार्रवाई। बाढ़ के एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निलंबित, एक अन्य एसडीपीओ और एसडीओ का किया गया तबादला। खराब मौसम के बावजूद एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में की चुनावी सभाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आरा और नवादा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पटना में करेंगे रोड शो भी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को जो 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, उसे वापस नहीं लिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में बाढ़ 2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार और बाढ़ 1 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार का तबादला कर दिया है। आयोग ने पटना ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग का तत्काल तबादला करते हुए उनकी जगह नए पदाधिकारी की पदस्थापना का आदेश दिया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस आदेश के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट कल दोपहर 12 बजे तक तलब की है। इधर इस मामले में घोसवरी थाना अध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थाना अध्यक्ष रवि रंजन को निलंबित कर दिया गया है। कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में दोनों अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि इस मामले में 4 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 4 एफआईआर दर्ज हुआ है। इसमें दोनों कैंडिडेट की तरफ से भी कराया गया है, पुलिस के द्वारा भी कराया गया है, और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है उसके लिए भी एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त कल जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रही थी, उसमें जो पथराव की घटना हुई थी उसके लिए भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी काफी लोगों की गिरफ्तारियां आज रात में की गई हैं और कई लोगों से पूछताछ चल रहा है। अभी स्थिति काफी सामान्य है कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो उनके साथ उचित तरह से कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे बल प्रतिनियुक्त किया गया है। इसमें कई तरह के वीडियो फुटेज भी आए हैं, जिससे कई तरह की बातें आ रही है सामने। अनुसंधान के बाद ही क्लियर होगा कि पूरी घटनाक्रम कैसे हुई है, क्या हुआ है। इधर दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत फेफड़े फटने और आंतरिक रक्तस्राव के कारण हुई। उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी पाई गई। साथ ही सिर, घुटने और टखने पर गहरी चोट पाई गई। इसी के साथ उनके दाहिने पैर के पास गोली लगने के निशान भी पाए गए। 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। हालांकि खराब मौसम के कारण विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी सभाएं आज भी नहीं हो सकी। नेताओं और स्टार प्रचारकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस और मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीवान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि बिहार जंगल राज से निकल चुका है और अब विकास के रास्ते पर अग्रसर है। 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू जी का राज, राबड़ी जी का राज आपने देखा, वो बिहार के लिए एक अंधकारमय युग था। हर तरीके का नुकसान उस समय बिहार ने सहा, हर तरीके का अपमान बिहार ने सहा। लेकिन पिछले 20 वर्षों में 20 साल नीतीश कुमार जी के और पिछले 11 वर्ष हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद बिहार को मिला और वापस बिहार की विकास की गाड़ी पटरी पर आई है और तीव्र गति से अब रफ्तार पकड़ते हुए बिहार आगे बढ़ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोपालगंज और समस्तीपुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में अब नरसंहार की जगह सुशासन का राज है। जंगल राज के दौर में अनगिनत हत्याकांड हुए, जिसमें 12 नरसंहार, बथानी टोला नरसंहार, सोनारी नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे कांड, शंकर बिगहा कांड, मियापुर नरसंहार, अलग अलग 34 नरसंहार बिहार की भूमि को रक्त रंजित कर रहे थे। उसकी जगह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन का काम किया है। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के महुआ और जंदाहा में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री कुमार ने कहा कि उन्होंने बिहार को जंगल राज से निकालकर न्याय के साथ विकास के पथ पर राज्य को आगे बढ़ाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने
तरैया, मढ़ौरा और गरखा विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। बिहार के युवाओं को अगर कोई सही दिशा दिखा सकता है तो वो एनडीए दिखा सकता है। अगर रोजगार चाहिए, अगर हाथ को काम चाहिए तो 5 पांडवों की सरकार, एनडीए की सरकार हमको लानी होगी। एनडीए की सरकार में ही हमारे युवाओं के हाथ को काम मिलेगा। इधर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में हर जगह एनडीए की लहर है और राज्य में एनडीए की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है जबकि महागठबंधन पूरी तरह बिखरा हुआ है। एक बात तय है, जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में रुझान देखने को मिल रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस बार एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जो फ्रेंडली फाइट चल रही है तो इसका असर बाकी सीटों पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यूनाइटेड एनडीए और डिवाइडेड महागठबंधन हम लोग को वो एक एक्स्ट्रा लीड देगा। हम लोग ये जरूर मान के चल रहे थे कि हम लोग 250 तक आराम से हम लोग टच करेंगे, बट अब ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट, उसमें हम लोग को वॉकओवर भी कई जगह पे। राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज कई जनसभाओं को मोबाइल फोन से संबोधित किया। बाद में मौसम सामान्य होने पर वे सीवान के रघुनाथपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने जो भी घोषणाएं की हैं उन्हें वे पूरी करेंगे। आप लोगों ने 20 साल इस सरकार को दिया, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तेजस्वी को बस एक मौका चाहिए, एक मौका मिलेगा तो जो इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया है, तेजस्वी इसको 20 महीने में पूरा करने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया। 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बेगूसराय के बछवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य की वर्तमान सरकार पर लोक लुभावन योजनाओं के जरिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। चुनाव का समय है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस समय सारे नेता आकर झूठे मूठे वादे कर लें, चले जाएं, उसके बाद आपको भूल जाएं। आज ये मौका है कि आप अपने अधिकारों को मजबूत बनाएं, कि आप एक ऐसी सरकार लाएं जो इस प्रदेश की हर महिला को शक्ति दे, मजबूत बनाए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करे। आपको ऐसे नेताओं की बातों में नहीं पड़ना जो सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज दरभंगा के बहादुरपुर में महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि एनडीए ने युवाओं को नौकरी देने के नाम पर हमेशा ठगा है। आज महंगाई कहाँ है, नौकरी रोजगार कहाँ है, और जब चुनाव आया है तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ, बीजेपी की दिल्ली में है सरकार, 10 साल से सरकार है, 10 साल की सरकार में कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, तेजस्वी जी ने जो प्रण लिया है, पहले भी इन्होंने नौकरी दी और इस बार उन्होंने तय किया है कि हर परिवार के सदस्य को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार रंजीत राम के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर घोषणा पत्र में जो भी वायदे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। सरकार बनाइए और सरकार बनने के साथ साथ ये संकल्प पत्र पर काम शुरू हो जाएगा और जिसमें हमने कहा है कि बिहार में 1 नंबर पर रोजगार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने कहा कि महागठबंधन को लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है और राज्य में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। इधर जनशक्ति जनता दल, जनसुराज और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दल भी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार अभियान चला रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।
ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आरा और नवादा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि श्री मोदी कल ही पटना में रोड शो भी करेंगे। इस रोड शो के माध्यम से श्री मोदी पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के लिए NDA उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री जी कल पटना में रोड शो करेंगे। पहले 2 नवंबर कल जो है आरा भोजपुर में जनसभा को और नवादा में जनसभा को संबोधित करके दिनकर चौक पटना से और बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान तक पटना एवं बिहार के मतदाताओं को अभिवादन करेंगे। फिर एक बार NDA सरकार बने और उसके बाद 3 तारीख को कटिहार और सहरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे और 6 नवम्बर को भागलपुर और अररिया के फारबिसगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 4 नवंबर को प्रदेश की महिलाओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल बेगूसराय और खगड़िया में महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य में आदर्श संहिता लागू होने के बाद से विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों, गश्ती यूनिटों और निगरानी टीमों ने 40 करोड़ 48 लाख रुपए मूल्य की शराब और 21 करोड़ 58 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए एकत्र की गई 25 करोड़ 36 लाख रुपए मूल्य की अन्य वस्तुएं भी जब्त की गई हैं। इसके अलावा 9 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को जो 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। श्री कुमार ने कहा, इस संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। चक्रवाती तूफान मोन्था के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान खगड़िया के बलतारा में सबसे अधिक 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मुंगेर के संग्रामपुर में 155 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज किशनगंज और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कल से मौसम साफ रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में पूर्वी भाग के अधिकांश स्थानों पर एवं मध्य भाग के अनेक स्थानों पर जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा राज्य के किशनगंज एवं कटिहार जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तापमान पूर्वानुमान की बात की जाए तो अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। आज देवोत्थान एकादशी है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जगते हैं। इसके साथ ही चतुर्मास का समापन होता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। आज के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह की भी परंपरा है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर पटना के रविंद्र भवन में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीताराम सिंह, विजय भारती, तृप्ति शाक्या और शारदा सिन्हा की पुत्री वंदना सिन्हा समेत कई प्रतिष्ठित कलाकार शामिल हो रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने दुलारचंद हत्याकांड में की बड़ी कार्रवाई। बाढ़ के अनुमंडल पुलिस अधिकारी निलंबित, एक अन्य एसडीपीओ और एसडीओ का किया गया तबादला। खराब मौसम के बावजूद एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में की चुनावी सभाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आरा और नवादा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पटना में करेंगे रोड शो भी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को जो 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।